ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੀ लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ बुरी संगत तो ਜਾਂ ड्रग्स तो बचाव होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कमाल का काम कर रही है। क्लस्टर स्तर पर 1000 खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं। पहले चरण में 250 खेल नर्सरियां खोली गई हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के तहत खिलाड़ियों को 88 करोड़ रुपए मिले हैं। हमारे मानयोग सीएम साहब है भगवंत मान जी, उन्होंने बहुत अच्छे और अलग उपराले किए हैं। सरकार ने बहुत ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। छोटे लेवल तो मतलब बच्चों लिए बहुत बढ़िया जी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 19 खिलाड़ियों को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 58 खिलाड़ियों को 29.25 करोड़ रुपए दिए गए। 11 दिग्गज खिलाड़ियों को डीएसपी और पीसीएस की नौकरी दी गई। भारत एक बार फिर बड़े मिसाइल के परीक्षण की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार में भारत कोई बड़ा मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि भारत ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसके तहत 15 से 17 जनवरी के बीच भारत अपने परीक्षण को अंजाम दे सकता है। इसके लिए बकायदा भारत ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये परीक्षण अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास हो सकता है। इसके लिए बकायदा 370 किलोमीटर के इलाके को चिन्हित किया गया है। माना जा रहा है कि इतने रेंज में भारत अपने किसी ताकतवर मिसाइल सिस्टम को जांच सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है, जिसके जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अपनी रणनीतिक शक्ति को बढ़ा सकता है। हालांकि ये मिसाइल कौन सी हो सकती है, कौन सा डिफेंस सिस्टम हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हालांकि रक्षा सुरक्षा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या इसके जैसे किसी और मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर इसलिए सबसे ज्यादा अटकलें हैं क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने कई तरह की शक्तियों के लिए जाना जाता है। उसे कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। उसे जहाज, फाइटर जेट या किसी जमीन से उसे लॉन्च किया जा सकता है। अंडमान का इलाका इसलिए भी काफी रणनीतिक तौर पर अहम हो जाता है क्योंकि आगे मलक्का स्ट्रेट जो कि एक क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट है, उस तक भारत की पकड़ को मजबूत करता है। इस ऐलान से माना यह जा रहा है कि डीआरडीओ अपने साल 2025 के प्लान पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत वो कई तरह के मिसाइल सिस्टम्स का परीक्षण इस साल करेगा। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि वो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स को परीक्षित कर पाए। इसके अलावा वो अग्नि, ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल के एडवांस वेरिएंट का भी परीक्षण करे। इसके साथ ही साथ हाइपरसोनिक वेपन्स का भी वो अपने बेड़े में बढ़ोतरी कर सकता है। इस तरह की ताकतों से इजाफा के साथ भारत अपने आप को रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकता है। आने वाले दिनों में ये जो संभावित टेस्ट है वो बीते दिनों के सफल परिणामों से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में साल 2024 के नवंबर महीने में डीआरडीओ ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और इसका रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर बताया जाता है। इसके जरिए भारत अपने रक्षा ताकतों में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी कर रहा है। इसके बाद साल 2024 के दिसंबर में प्रलय शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया। इसका स्ट्राइक रेंज तकरीबन 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में ये किस मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि वो अपनी ताकतों में इजाफा कर पाए और सबसे बड़ी बात कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इस तरह के परीक्षण बेहद जरूरी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।